कई बार इंसान की बात में भैया मैं आपसे ही लूँगी, पता नहीं कई बातें ऐसी दोबारा रखती हूँ, धीरे धीरे ये मिक्स हो जाएगा। कई लोग मुझे कहते हैं आंटी जी आप रेसिपी पूरी नहीं दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइज आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो चुका है, क्योंकि मैं सुबह से उठी थी, बस नहाई धोई, मैंने पाठ पूजा की, अपना नाश्ता किया, चाय नाश्ता क्या करना, एक रस खाया खाली, इनको चाय बना के दी और अपना लेट गई। उसके बाद जब 1 सवा 1 1:30 बजे तो मतलब सरिता आई तो कहने लगी आंटी क्या बात है आप लेटे हुए? मैंने कहा बस आज मूड ही नहीं कर रहा। तो कहती कुछ सब्जी नहीं बनानी? मैं कहनी सब्जी तो बनानी है भाई, कल दाल बनाई थी तो भरता भून के रखा हुआ, भरता बनाना ही बनाना है। तो कह रही है उठ के बना लो, फिर अंकल के खाने का टाइम हो जाएगा। मैं कहा सही कह रहे हैं। तो बस फिर मैं भरता भुना हुआ है तो बना देते हैं। वैसे तो करेले भी ला के रखे हुए हैं, करेले भी बनाऊंगी। बड़ी आलस आ रही है गाइस, कई बारी पता नहीं कैसा ये हो रखा है मौसम, गर्मी गर्मी इतनी लग रही है, किचन में खड़े होने का दिल नहीं करता। और ये नहीं है कि खाने का दिल करता है गाइस, खाने का भी दिल नहीं करता है। सुबह का कहने का जरा सा रस खाया हुआ है, अब 1:30 पौने 2 बज गए हैं और अभी भी दिल नहीं है कि मैं कुछ खाऊं। पर सब्जी इनके लिए तो बनानी पड़ेगी। मटर वाला भरता बनाती हूँ तो चीना को भी बताऊँगी फ़ोन करके कि चीना भाई मैंने भरता बनाया, तूने खाना है तो भिजवा दूँ या आके खा ले, जैसे भी है। तो चलते हैं, पहले भरता बनाते हैं। और कई बार कह चुके हैं लोग मुझे रेसिपी दिया करो, तो गाइस मतलब कि ये 1.25 किलो के करीब बैंगन थे, किलो नहीं थे, मुझे अच्छे से याद है 3 बैंगन थे, 1.25 किलो से कम ही थे। तो उसके लिए 3-4 प्याज निकालते हैं, क्योंकि भरते में प्याज और टमाटर का ही काम है, तो इसी से बनता है। तो बस मैंने कढ़ाई रख दी है, तो हल्का सा इसमें बस येलो सरसों है, कनौरिया की लाती गाइस में, कनौरिया की हूँ। और थोड़ा है जरा जो तेल है, ये जो भी रिफाइंड तेल है येलो वाला, ये थोड़ा भरते में ज़्यादा ही डलता है। तो मैंने ये 3 प्याज लिए हैं, तो टमाटर 4-5 ले लूँगी। देसी टमाटर ले लो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खट्टा खट्टा सा बनता है। और एक तरफ दूध भी उबाल दिया, अभी चाय बनाऊँगी। सुबह की तो बन गई है, शाम की चाय बनाऊँगी तो दिक्कत नहीं आएगी। दूध पहले उबाल के रख दिया, इसको अंदर रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा। तो ये बस अभी इसको चॉपिंग करते हैं, क्योंकि इसको चॉप वाले ही प्याज चाहिए, और टमाटर भी और प्याज भी चॉपिंग चाहिए। तो गाइज मैंने एक प्याज छोटा सा और ले लिया, मुझे लगा ये 2 प्याज हैं, और 2 प्याज अभी, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्याज चॉप नहीं होते, 2-2 होते हैं, तो 2 मैंने कर लिए हैं, 2 मेरे पास हो रहा है, 1 मैंने ले लिया है। मैंने कहा ये प्याज और टमाटर से ही भरता बनता है, तो ऐसे ना हो भरता कम हो जाए और फिर कन्नू कहेगा मम्मी आपने तो भरता कम बनाया, मैंने तो 2 टाइम भी नहीं खाया। अब लग रहे हैं बढ़िया से प्याज, यानी कि ज़्यादा प्याज खाने में गाइस भरते में बहुत मज़ा आता है। तो बस ये ज़्यादा नहीं भुनेंगे, आधे कच्चे आधे पक्के, इतनी देर में ये भूनते हैं। हम निकालते हैं फ्रिज से टमाटर और उसको कर लेते हैं धो के चॉपिंग। इसमें 1 2 3 4 5 6 टमाटर मैंने गाइस ले लिए हैं, अच्छे से मैंने इसको धो लिए। तो पहले करते हैं इसको चॉपिंग। तो प्याज आधे कच्चे आधे पक्के हाफ फ्राई हो चुके हैं, यानी कि ना इसको लाल करना है और ना इसको वाइट करना है। तो वाइट रखने हैं तो इसमें डालते हैं हम टमाटर और इसको कर देते हैं सिम पे गैस। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी और साथ में डालेंगे मटर, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। इसमें हल्दी नहीं डलती गाइस, आपको डालनी हो तो बेशक आप डाल सकते हो, मगर हमारे यहाँ पर भरते में हल्दी नहीं डलती। और घी भी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, मगर घी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब भरता डलेगा तो भरता बहुत ज़्यादा घी पी लेता है। इसको भरते को घी की बहुत नीड होती है, अगर इसमें ना डालो घी तो वो लाल लाल नहीं बनता। अभी मसाला पका भी नहीं है, इसके अंदर पानी है, क्योंकि मैंने पानी डालना ज़रूरी हो जाता है, मटर कैसे गलेंगे गाइस। वैसे तो टमाटरों में भी पानी होता है, मगर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है कि ताकि आराम से मैं मटर को गाल सकूँ। कई लोग तो मटर फ्रोजन ले आते हैं, मेरे पास फ्रोजन मटर नहीं है और मैंने कोई फ्रोजन नहीं लाई। मैंने 10 किलो मटर लिए थे गाइस, तो वो पड़े थे, मैंने वही वाले डाले। तो इसमें पानी है, तो इसको अब हम इसको आराम से ढक के रख देते हैं। और गैस कर दी हमने बिल्कुल स्लो, और ये आराम से धीरे धीरे पकते रहेंगे। जब इसका घी छूट जाएगा तो भरता तो हमारा भुना हुआ पड़ा है, बस डाल देंगे। और संदूकनी है गाइस मेरी, ये मेरी बस जब भी कभी भी थोड़ी सी भी खाली होती है तो मुझे बस फटाफट भर देती हूँ। अब ये देखो धनिया, अब मेरे को ये धनिया लग रहा है तो मैं इसमें धनिया भी फटाफट डाल दूँगी। हर चीज़ है गाइस इसमें,
बस अमचूर नहीं मैंने डाल रखा, अमचूर मैंने अलग रखा हुआ है क्योंकि अमचूर हर किसी में नहीं डलता। और जो नमक है मैं लोहरी नमक यूज़ करती हूँ, ये वाला। और जो मिर्ची करती हूँ मैं कुटी हुई मिर्ची, मैं कोई फ्लेवर वाली मिर्ची नहीं लाती, कुटी हुई मिर्ची लाती हूँ। ये जीरा हो गया, तो मिर्ची 2 जगह है। गरम मसाला हो गया, वो भी MTH का लाई थी गरम मसाला में। टमाटर, प्याज और मटर का मसाला बनके हो गया तैयार। गाइज मैंने देख लिया है मटर को अच्छे से, मटर दबा के देखे मटर गल चुके हैं। तो कच्चे मटर हो तो भरते में स्वाद नहीं आएगा भरते का। मटर गल चुके हैं और जो मसाला है उसने अपना ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, यानी कि इसका मतलब कि भरता बनने को तैयार है। और मसाला कह रहा है कि इसमें भरता डालो। भरता भुना हुआ पड़ा है और मैंने आपको बताया मैंने कल भरता भून के फ्रिज में रख दिया था। और मेरे को जो डंडिया है भरते की ये बहुत टेस्टी लगती है गाइस। तो ये भरता इसमें हम डाल देते हैं। तो बस इसको अच्छे से हिला के 10 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा और भरता हो जाएगा बनके तैयार। और साथ में हरे धनिए से हम इसको गार्निश करेंगे। गाइस ऐसा भरता बनेगा, ऐसा भरता। गाइस हो सकता है कि आप कैसे बनाते हो मुझे नहीं पता, आपको कैसी रेसिपी लगेगी तो आप मुझे ज़रूर बताना। और भरता देखो दिखने में ही कितना रेडिश लग रहा है। और भरता जब तक लाल ना हो भरते का स्वाद नहीं आता गाइस। और दिखने में भी कईयों का मैंने देखा पीला पीला भरता। और लोग कई तो होते हैं जो भरते में से बीज होते हैं ना वो भी नहीं निकालते गाइस, मगर मैं सारे बीज निकाल देती हूँ। मुझे बिल्कुल बीज पसंद नहीं है भरते के। चाहे मेरा थोड़ा भरता बने कोई बात नहीं, मगर बीज मैं फेंक देती हूँ। कईयों के देखे भरते में बीज बीज नज़र आते हैं, पीला भरता गाइस वो नहीं पसंद आता मुझे। तो मेरे को भरता अपना ही पसंद आता है। तो गाइस अब मुझे बताना, अभी भरता तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बस 10 मिनट के लिए इसको सिम पे धीमी आंच पे दोबारा रखती हूँ। धीरे धीरे ये मिक्स हो जाएगा। कई लोग मुझे कहते हैं आंटी जी आप रेसिपी पूरी नहीं देते हो, बीच बीच में देते हो। तो इस बार मैंने भरते की बिल्कुल पूरी रेसिपी दी है। अगर आपको कुछ और भी पूरी रेसिपी चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं आपको दे दूँगी। तो भरता मेरा बिल्कुल बन के गाइस तैयार हो गया। देखो लाइट आ रही है, ये देखो बिल्कुल रेड बना है। कईयों का देखा है मैंने बिल्कुल रेड नहीं बनता। और घी देखो गाइस, ये भरता जब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक ये पूरा ऐसे घूमे ना, कढ़ाई छोड़ दे। जब ये भरता पूरा कढ़ाई छोड़ देता है, जैसे मतलब हलवा बनता है देसी घी का बनाते हैं, इस हिसाब से ये तो ये है। तो आपको कैसा लगा गाइस तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अगर कोई और रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच पूरा ये हमारी रेसिपी देखने के लिए। बस मैं अभी दुकान पे आई हूँ। आज मंगल बाजार है तो मंगल बाजार से मैं चल 1-2 सब्जियां ले लूँगी। और पपीता भी ख़त्म हो रखा है, कन्नू को पपीता अच्छा लगता है। तो बिल्कुल दुकान के बाहर ही बिल्कुल पपीते वाला खड़ा है। तो ये खड़ा पपीते वाला, तो भैया को बोलूँगी भैया अच्छा सा पपीता। और ये देखो जो सामने सब्जी वाला है गाइस, ये सामने देखो बैठा है ये सब्जी वाला, इससे मैं साग लिया करती थी। और मेरी बहन जो है हेमा वो भी इसी से साग लेती थी, काट के देता था। एक बार साग लेके गई तो कहने लग पड़ी कि भैया मैं आपसे ही साग लूँगी दोबारा। मैं कहा मैं दिलवाऊंगी ना तुझे साग, काट के देता है बड़ा अच्छा और बड़ा साफ सुथरा है। चाहे 2 पैसे भले ही फालतू लेता है पर साग बहुत अच्छा है। हेमा कहती दीदी मैं आगे से इसी से लूँगी। बस लास्ट साग था जो इससे लेके गई है। कई बार इंसान की बात में भैया मैं आपसे ही लूँगी, पता नहीं कई बातें ऐसी होती हैं। और जिस दिन मम्मी के घर गई है 10 दिसंबर था उस दिन, तो मैंने इसको बोला कि चल मम्मी घर चलते हैं। कहती है दीदी कमल ना मना करता है जाने के लिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो कमल कहता है कि तू मत जाया कर आज के बाद। बस मैं आज लास्ट जा रही हूँ आपके साथ 10 दिसंबर को, तो आगे से मैं नहीं जाऊँगी। देख लो आगे से दोबारा गई भी नहीं मुड़ के। देख लो उसके मुँह में, कहते हैं इंसान के मुँह में कौन सी सच्चाई कब वो उगल दे, इंसान को कुछ नहीं पता चलता। उसने मुझे कहा कि बस मैं आज लास्ट जा रही हूँ, मेरे को कमल मना करता है कि भाई तू बीमार रहती है मत जाया कर। तो मैंने कहा ठीक है तू मत चला कर, तू मेरे साथ चला कर, हम 3 व्हीलर पे चलेंगे। तो उस दिन 3 व्हीलर पे गए, 3 व्हीलर पे आए। मैं इसको तो मेट्रो में ले ही नहीं जाती थी, मैं कहती इसको कोई परेशानी ना हो। मगर इंसान की जब भगवान ने लिखी होती है ना उसको कोई नहीं टाल सकता। बस मैं अब शॉप पे आई हूँ, मैं कहा थोड़ी बहुत सब्जी ले लेती हूँ। साहिल और मान्य आए हुए थे, बातें कर रही थी, तो मैं उसको वही कह रही हूँ। मैं कहा पापा तेरे चले गए तो कोई बात नहीं, अब जो जाने वाला चला जाता है। मेरी बहन भी चली गई, वही बातें हो रही थी सारी। तो मैं कहा भाई अपना लाइफ तो जीनी है ना, अपना ऑफिस जाओ करो। तो मैंने कहा चलो थोड़ा एक आधा टूर बनाते हैं कहीं चलने का, तो चलते हैं। कहते नहीं आंटी हम चलेंगे। बस वही बना रहे थे तो इनका फ़ोन आ गया, भाई आ जाओ शॉप पे आ जाओ। तो बस मैं शॉप पे आ गई हूँ। तो बस अभी सूट पहना और आई। तो बस अब देखते हैं क्या सब्जी लेनी है क्या नहीं लेनी। तो देखो जी मेरी छोटी सी, डर गई
मैंने तो छोटी सी बोला था, बड़ी है क्या? छोटी सी नहीं है। मैंने जैसे ही इसको बोला, गाइस इसके आसपास अगर मक्खी और मच्छर घूमे तो फटाफट उसको पकड़ती है कि मैं किस तरह मार दूं। तो मंगल बाजार हो और सामान ज़्यादा ना हो, गाइस हो ही नहीं सकता। इतनी लालच आ जाती है भाइयों को देख के, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, पूछो मत। तो इसमें तो है भाई पपीता, बहुत भारी पपीता है। मेरे का 2.5 किलो का पपीता है। हाँ 2.5 किलो का पपीता। कहता है यही मीठा है, बाकी भैया आपको मीठा चाहिए। तो मैं कहा चल दे दे भैया, खा लेंगे। तो ये टमाटर हैं, ये भिंडी है, अरबी लाई हूँ, दही लाई हूँ, दही नहीं थी। और गाइस जो छोटी ये चावल, ये सब चीज़ें ना घर की ज़रूरत की चीज़ें होती है। ये जो इलायची है ना, जब मैं पैकेट वाली इलायची लेती हूँ तो किसी काम की भी नहीं होती है। तो मैं आज डब्बे में से लेके आई हूँ। तो ग्रीन ग्रीन है, इसकी खुशबू भी अच्छी है, सब कुछ है। ये 100 रुपये की सिर्फ इतनी सी आई है। तो इसको गाइस खोलते हैं, खोलना जरा इसको। खाने के लिए आ गई है। हाँ नहीं खाएगी क्या। और ये देखो गाइस धनिया, ये धनिया, ये धनिया, ये मिर्ची, नीचे लाए हैं अम्बी। तो गाइस अम्बी का अचार डालेंगे, जो इंस्टेंट अचार डलता है वो बनाएंगे। 3 चढ़ियाँ अम्बियाँ। और ये लाई हूँ वाइट छोले, चावल। छोटी छोटी चीज़ की गाइस बड़ी ज़रूरत होती है घर में, हर टाइम कुछ ना कुछ कम ही होता है। तो ये इलायची है गाइस, देखो ये देखो। जो मैं पैकेट वाली लेती हूँ, 20 रुपये का पैकेट ले लो, 10 का ले लो, वो ग्रीन नहीं होती, उसका कलर ही नहीं होता। पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, चाय में डालो कोई टेस्ट नहीं है। अब ये 100 रुपये की मस्से थोड़ी आई है, कोई बात नहीं। इसको देख, थोड़ी खा लो, इसको देख। हाँ थोड़ी खा लो। खाएगी नहीं रहने दो इसको, इसको मत देना। ये देखो गिर गई। ले लो रख लो, इसको मत देना। नहीं दे रहा, गले में नहीं दे रहा। ये थोड़ी खाती है। हाँ ये खाती नहीं है। तो गाइस मैंने ये देखा, पैकेट वाली बिल्कुल बेकार है। तो बस अपनी ले लो, ज़्यादा अच्छी है, चाहे महंगी मिलती है भले ही। अब ये सामान को लेके आओ तो सबसे बड़ा टास्क हो जाता है एक एक चीज़ को सामान रखना। और ये तो बिल्कुल रखते नहीं है ना भाई, मेरे बस का नहीं है। दुकान से खाना है बस का, खाना है मेरे बस का। हाँ खाना ही नहीं बनाना, मत बना, कोई बात नहीं। बाजार से लाओ, तो बाजार से पैसे देने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। हाँ तू तो नहीं बनाएगी, तेरी छुट्टी हो जाएगी बनाने की। हाँ सही बात है, कोई बात नहीं। इतनी गर्मी है गाइस, जितनी मर्जी गर्मी हो, बाजार का खाना खाना ही नहीं चाहिए, घर का ही ठीक है। बाजार को तो नहीं खाना चाहिए, मैं वैसी बात मैं मजाक कर रहा हूँ। घर का खाना चाहिए। और दूसरी बात, आप कोशिश करो कि घर से बाहर कम से कम बाहर निकलो। और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल धूप में न जाने दो। और शाम के टाइम भी अगर 7-8 बज जाते हैं उसके बाद जाने दो। इसमें इतनी हुमस और इतनी ह्यूमिडिटी है ना, मतलब नहीं जाओ बाहर जाओ, हाँ। वहां जाओ जो ठंडे इलाके हैं। नहीं वहाँ तो अब नहीं, जो दिल्ली में, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, हाँ इसमें दिल्ली का क्या बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है। ये तो है। तो गाइस ये सब सब्जियां रखते हैं, फालतू बातें करते रहेंगे तो सब्जियां कौन रखेगा भाई। तो गाइस हर मंगलवार को मैं हेमा को याद करती हूँ। हेमा को गए हुए 5 महीने हो गए हैं गाइस, पता भी नहीं चलेगा। अभी 6 महीने हो जाएंगे, साल हो जाएंगे, बंदा चला जाता है, बस यादें रह जाती है। ये थोड़े दिन की बात है। कहते मैं दुकान पे बैठा था, दुकान पे बैठे बैठे मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। कहते मैं हेमा को याद कर रहा था। तो हो चाहे ना हो, हेमा मेरे पास आती थी, जीजा जी दीदी है नहीं है, कोई बात नहीं मैं आ रही हूँ। अपने दिल, अपनी सब बातें मुझे बताती थी, सारी बातें करती थी। ज़्यादा बातें वो हमेशा यूट्यूब की ही करती थी। उसको बड़ा शौक था कि मैं दूसरा चैनल शुरू करूं, दीदी आप ये बनाओ, दीदी आप वो बनाओ। उस समय मैंने कोई दूसरा चैनल शुरू नहीं किया। मैंने किया था ललिता की रसोई, तो फिर मैंने वो मेरे से नहीं बना रसोई में, तो मैंने बंद कर दिया। तो अब मैंने नया चैनल शुरू किया है, मियाँ बीवी की नोक जोक। तो ठीक है गाइस, ज़्यादा जितना भी बन पाता है, 7 मिनट का, 8 मिनट का, 9 मिनट का, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग भी करनी होती है। हम 2 अकेले हैं, घर का काम भी है, कोको पूची भी हैं। और चलो बच्चों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्नू की क्या प्रॉब्लम है बेचारा, वो तो खुद अपना नया ब्लॉग बना रहा है। उसका भी नया ब्लॉग है, कन्नू एंड सपुन ब्लॉग। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा गाइज, तो मतलब कि आप इस चैनल को आगे शेयर ज़्यादा करना, कन्नू के चैनल को भी, और मेरा चैनल जो है मियाँ बीबी की नोक जोक, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो गाइस दोनों लिंक दबा के तो आप अपना चैनल को सब्सक्राइब करो। और बच्चों को जो कन्नू है, सगुन है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।